हेलो गुड मॉर्निंग 12th क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 69 सोल्व कराया था टीएस ग्रेवाल का। और कौन सा टॉपिक था? पास एडजस्टमेंट। तो मे बी आपको सबको पास एडजस्टमेंट समझ में आ रहा होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 70 के साथ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 टीएस ग्रेवाल का, जो मैं एक बार आपको रीड करके बता देता हूँ। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 70। किसी भी बुक का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरीज मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9808903103 और वो प्रॉब्लम को मैं आपको विद सॉल्यूशन सोल्व करके एक वीडियो बना के दे दूँगा। तो घर बैठकर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किसी के बाद एक पर्सनल ट्यूटर की तरह ही मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हर एक क्वेश्चन घर बैठे बैठे आपको मिल जाए, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो आइए आज हम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 70 लेते हैं। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पहले मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, तो आपको भी रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 70 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 70। ABC वर पार्टनर, देयर कैपिटल वर्थ 30,000, 20,000, 10,000। ABC 3 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 30,000, 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड हमें बताता है द इंटाइल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट कैपिटल में 5% मिलेगा। इन एडिशनल वॉज द ऑल्सो इंटाइल टू द सैलरी 500 पर मंथ, और 500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी बी को। सी entitled to commission of 5% on the profit of charging the interest on capital but before charging salary payable to B। इन्होंने कहा है C को 5% कमीशन मिलेगा, लेकिन वो कमीशन उस प्रॉफिट का होगा 5% जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस कर दें, लेकिन सैलरी को माइनस ना किया हो, तो वो प्रॉफिट हो उसका 5% हमें निकालना है और वो कमीशन किसको देना है? हमें C को। फिर इसके बाद का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। द प्रॉफिट ऑफ द शेयर प्रॉफिट रेशियो 5:3:2। देखो यहाँ एक बात है, प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो 5:3:2 है और इन्होंने ये कहा है कि प्रॉफिट 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है विदाउट रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो में, और करना किस में था? 5:3:2। तो गलत कर दिए। तो पहले वाले जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें हमारा रेशियो तो सेम रहता था, पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था उसमें कुछ भूल जाते थे, लेकिन रेशियो हमारा सेम रहता, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। हम उस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होता था उससे वापस डेबिट नहीं करते थे। यहाँ क्या प्रॉब्लम आई? यहाँ रेशियो भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी हमें 5:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था और हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल रेशियो में। तो पहले जिस कैपिटल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करके गए थे तो उससे हम प्रॉफिट को वापस लेंगे और फर्म को वापस दे देंगे, यानी पार्टनर को डेबिट कर देंगे। फिर बाद में उसी प्रॉफिट से को हम जो भी हमारा एक्सपेंसेस चार्ज करने के बाद अमाउंट आएगी उसे 5:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें क्रेडिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फर्म को डेबिट कर देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो जो ओमिशन होगी आपको पता ही पास एडजस्टमेंट में, वो टेबल में हम शो करेंगे। तो देखते हैं हमारी क्या गलती है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है और इस वीडियो को और ज़्यादा बेहतर मैं कैसे बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए चलिए, तो सबसे पहले जो हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया था प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट को वापस लेंगे। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में हो गया था? कैपिटल रेशियो में, और इनकी कैपिटल कितनी है? 30:20:10, यानी 3:1 में हो गया था, जो होना किस में? 5:3:2 में। तो 3:1 से प्रॉफिट को वापस ले लेंगे। 30,000 का प्रॉफिट को 3:1 से वापस डेबिट कर देते हैं। तो 30,000 को हम 3:1 को के रेशियो में वापस लेते हैं। तो 3:1 का इसका मतलब 3:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 को। जब 3:1 में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 को, 30,000 इंटू 3/3:2:1 ये A डेबिट हो जाएगा। 15,000 से A को डेबिट कर देंगे।
15,000 से ए को हम प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं, डेबिट कर देंगे ए को। इसी तरह से यहाँ 2 आ जाएगा बी के लिए, यहाँ आ जाएगा 10,000, तो बी को 10,000 डेबिट कर देंगे। और सी के लिए यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 1, और सी को 1,000 से डेबिट कर देंगे। तो फर्म के पास वापस प्रॉफिट आ गया, तो फर्म वापस 30,000 से क्रेडिट हो गया। चलो जी, ये जो गलती हुई थी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग रेशियो में ना होता तो हम प्रॉफिट को ना छेड़ते। डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग रेशियो में हुआ है, 3:2 में हो गया 1 में, जबकि 5:3:2 में हुआ था। अब जो भूल गए हैं उसको देखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो तीनों पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 30,000, 20,000 एंड 10,000, और प्रॉफिट कितनी रेशियो है, 5%। तो 30,000 का 5% 1,500 से डेबिट, 20,000 का 1,000 से डेबिट, और 10,000 का 500 से डेबिट। इस तरह से 3,000 से फर्म डेबिट होगी। मैंने कहा था पार्टनर क्रेडिट होगी तो फर्म डेबिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर हमेशा क्रेडिट होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम क्या भूल गए, एक सैलरी। सैलरी किसको देंगे, सैलरी टू बी। बी को कितनी सैलरी मिलती है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। बी को जो एंटाइल है 500 पर मंथ के हिसाब से, इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करी तो बी को सैलरी मिलेगी 6 12 25 6,000, और बाकी में डैश कर देंगे, और ये 6,000 से डेबिट हो जाएगी फर्म। फिर उसके बाद कमीशन। जो जो चीज़ें हम भूल गए हैं वो चीज़ें हमें इस टेबल में शो करनी है। सी को कितना, सी को कहा है, सी को प्रॉफिट कमीशन मिलता है 5%, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो प्रॉफिट में से, फिर उसका 5%, तो प्रॉफिट कितना था 30,000 का प्रॉफिट था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों की अगर मैं जोड़ दूं तो इसमें 3,000 बैठती है, ये मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। सैलरी को माइनस नहीं किया है, साफ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है लेकिन सैलरी को माइनस नहीं करना है बी को। तो जो आएगा उसका कितने परसेंट 5%, तो अपॉन 100 जो आएगा उसका कितने परसेंट, 5% ही है ना। कमीशन टू सैलरी 20, हाँ 5% ही है, तो 5% हम इसका निकाल देंगे, 0 से 0 कट, 0 1350। तो किसे मिल रही है सेल कमीशन, ये कमीशन किसे मिलेगा, सी को कमीशन मिलेगा, तो सी को 1350 से बाकी को डेबिट, और सी को 1350 से क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर फर्म को क्या कर देंगे, डेबिट देखिए अमाउंट से। ये हमारी सारी गलतियां हमने अपनी ठीक कर ली है। अब हमें क्या करना है, सेम वही एज इट इज। 30,000 दोनों तरफ का ज़्यादा है तो वो दोनों तरफ पुटअप कर देंगे। जो बैलेंस आएगा वो हम टेबल में फर्म के लिख देंगे, और जो बैलेंस डेबिट साइड में आया तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे, क्रेडिट में आया तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। तो 6 और 3 9 और 1 10, 10,350 में से 30,000 माइनस कर देते हैं हम, तो कितना आया माइनस करके 19,650। अब 19,000 को 650 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3:2 में, 3:1 में नहीं, 3:1 तो गलत है कैपिटल रेशियो, 5:3:2 में करना है। तो इसे हम 3 रेशियो 5:3:2 रेशियो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में करना है, 5:3:2, यानी 5 और 3 8 तो 10 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए का हिस्सा आएगा, 10 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का हिस्सा आएगा, और 10 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का हिस्सा आएगा। तो इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9650 को 9650 को, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं 9650 को 9650। तो इस तरह से 9650 को 5:3:2 रेशियो में 5:3:2 रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ए के हिस्से में आया 9825, और बी के हिस्से में आया 5895, और सी के हिस्से में आया 3930। ये 9650 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में, किस रेशियो में, 5:3:2 में, जो रेशियो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आप इसे करके देख लीजिए कैसे क्लियर करना, आपको पता ही है। सम किया, उसे डिवाइड किया, जो बाकी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं सेम वैसे ही, जैसे आपको बैलेंस निकालना है, जैसे 11,325 और यहाँ 15,000
15,000 11,325 का बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस 5 7 और 7 आ गया, 10 6 6 9 6 14 3 6 7 5 3 6। तो कितना आ गया 3675। किधर का ज़्यादा है, डेबिट का, तो इसके आगे हम डेबिट लिख देंगे। इसी तरह एज इट इज हम इसका टोटल करेंगे 10,000 और इसका टोटल करेंगे, इसके यहाँ लिख देंगे। तो आइए इसका टोटल करते हैं, 5 9 8 5 6 11 और 1 12 12,895। ये इसके इक्वल लिखना है, ध्यान रखना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 5,000 यहाँ मेंशन कर दें, इसका टोटल 0 5 3 8 5 और 3 8 9 17, 1 और 1 2 और 3 5, ठीक है, 8 5 और 3 8 9 17 और 2 और 3 5 5 7 8 0। तो इसमें बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका बैलेंस 2895 किधर का जाना है, क्रेडिट का, और इसका बैलेंस 780 किधर का जाना है, क्रेडिट का। तो क्रेडिट में टोटल उतनी अमाउंट है जितना डेबिट में इसके है। तो इसके डेबिट में कितनी अमाउंट है, 3675 डेबिट हो रहा है और 2895 से क्रेडिट हो रहा है 780 से। तो जितनी डेबिट हो तो इस तरह से हम ये एंट्री पास कर देते हैं। तो डेबिट कौन हो रहा है, ए, तो ए कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कौन हो रहा है, बी ओ सी, टू बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो कितना 3675 से ए और बी आ जाएगा 2895 से बी और ये आ जाएगा कितना 780 से ये क्रेडिट हो जाएगा। यानी टोटल हमारा बी और सी क्रेडिट हो गए और ए डेबिट हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। यहाँ प्रॉफिट को मैंने क्यों छेड़ा है, क्योंकि प्रॉफिट गलत रेशियो में पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर इसी 5:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, भले ही हम ये चीज़ें भूल गए होते, तो हम प्रॉफिट को छेड़ने की जरूरत नहीं, यानी वापस डेबिट करने की जरूरत नहीं थी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 3:2 रेशियो में मैंने वापस डेबिट किया, फिर जो चीज़ मैं भूल गया था उसे मैंने मेंशन कर दिया। कमीशन कैसे निकला आपको पता ही है, सिर्फ मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया है, उसका 5%। तो क्वेश्चन में स्पेशल क्या रखा है कि केवल प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से माइनस करके जो आएगा उसका 5% कमीशन जो मिलेगा वो सी को मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 70 टी.एस. ग्रेवाल का सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज है, मेरे पर्सनल नंबर पे जो मैंने आपको बताया है उस पर आप अपनी प्रॉब्लम को मुझे क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ओके 12th क्लास, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। बाय।